ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੱਖੀਓਨ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੱਖੀਓਨ, ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, सतगुरु सेवन अपना, सच्चे भाई प्यार। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 426 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जिह्वा सच्ची, मन सच्चा, सच्चा शरीर आकार। जिह्वा सच्ची, मन सच्चा, सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चे सतगुरु सेविए, सदा सच व्यापार। नानक सच्चे सतगुरु सेविए। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, सतगुरु जो सच स्वरूप हैं, जो परमात्मा का ही रूप हैं, सच्चे सतगुरु सेविए। यदि उनकी सेवा की जाए, सच्चे सतगुरु की सेवा की जाए, सच्चे सतगुरु का हुक्म माना जाए, सच्चे सतगुरु के भाणे में चलें, सतगुरु के भाणे चल दिया नामे सहज सिगार। सतगुरु के भाणे में चला जाए। नानक सच्चे सतगुरु सेविए, सदा सच व्यापार। इस पूरे मनुष्य जन्म में सदा ही सच का ही व्यापार होगा, परमात्मा के नाम का ही व्यापार होगा। जिह्वा सच्ची, जिह्वा पर भी सच होगा, परमात्मा का नाम होगा। मन सच्चा, मन में भी परमात्मा का नाम होगा। और सच्चा शरीर आकार। इस तरह से ये शरीर आकार, ये मनुष्य जन्मदेही सफल हो जाएगी। जिह्वा सच्ची, मन सच्चा, सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चे सतगुरु सेविए, सदा सच व्यापार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द में 8 पद हैं और कल 4 पदों की विचार और रहाओं के पद की विचार हो गई थी। उन 4 पदों को पढ़ते हुए 5वें पद पे आते हैं। दुहागणी महल ना पाइनी, ना जानन पिर का स्वाव। दुहागणी मन मुख जीव स्त्री, क्यों महल ना पाइनी। क्यों उसका हृदय परमात्मा का महल नहीं बनता। दुहागणी महल ना पाइनी, क्योंकि फिक्का बोल है, कड़वे शब्द बोलती है, अहंकार भरे शब्द बोलती है। ना निवें, कभी भी किसी से नम्रता भरा व्यवहार नहीं करती। दुहागणी मंदभागणी, मनमुख जीव स्त्री, दूजा भाव सुहाओ। और सदा ही दूजा भाव, माया के मोह में ही फंसी हुई है और माया के पदार्थों के स्वाद के पीछे, माया के पीछे ही भाग रही है। स्वाव माया के पदार्थों को भोगने में ही उसे लगता है कि सबसे बड़ा स्वाद है। इसलिए वो दुहागणी महल न पाइनी। फिक्का बोले, ना निवें,
दूजा भाव सुहाओ, दोहागणी महल ना पाए नहीं, उनका हृदय घर परमात्मा का महल नहीं बना। न जानन पिर का स्वभाव, इसलिए वो जान ही नहीं पाएंगे पिर का स्वभाव। प्रियतम परमात्मा प्रभु के मिलन का क्या आनंद है, मिलन का क्या स्वभाव है, मिलन में क्या रस है। दोहागणी महल ना पाइनी, न जानन पिर का स्वभाव। फिक्का बोले नाने में दूजा भाव सुहाओ, एहो मनवा क्यों कर वस आवे। गुर प्रसादी ठाकिए, ज्ञान मत्ती घर आवे। ये जो फिक्का बोले नाने में दूजा भाव सुहाओ, ये कैसे समाप्त हो। एहो मनुआ क्यों कर वस आवे, कैसे बस में आए। गुर प्रसादी ठाकिए, इस मन को माया के पीछे भागने से ठाका जा सकता है गुरु की कृपा से। गुर प्रसादी ठाकिए, ज्ञान मत्ती घर आवे। मत्ती गुरु की मत लेवे, गुरु की शरण में जावे, और गुरु की शरण में जाके जो ज्ञान रूपी आत्मिक जीवन उपजेगा, जो विवेक प्रकट होगा मन में, उसके कारण ये मन माया के पीछे नहीं भागेगा, हृदय घर में आएगा और जहाँ परमात्मा का महल प्राप्त होगा। एहो मनुआ क्यों कर वस आवे, गुर प्रसादी ठाकिए। गुरु के उपदेश अनुसार चल के ही इस मनवे की भाग दौड़ को रोका जा सकता है। गुर प्रसादी ठाकिए, ज्ञान मत्ती घर आवे। रहाओ सुहागणी आप सवारियों, लाए प्रेम प्यार। सतगुरु के भाणे चल दियाँ, नामे सहज सिगार। जो दोहागणी हैं, जो महल नहीं प्राप्त हो रहा, जिन्हें पिर के स्वभाव का नहीं पता, जो फिक्का बोले नाने में दूजे भाई स्वभाव, दूजे भाव स्वभाव, उन दोहागनियों को परमात्मा संवार के सुहागनी जब बनाता है तो सतगुरु के भाणे चल दियाँ। उन्हें परमात्मा सतगुरु से मिलाता है, परमात्मा की कृपा से वो सतगुरु के भाणे में चलती हैं, सतगुरु के उपदेश को मानती हैं। लाए प्रेम प्यार, और गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीने से लाए प्रेम प्यार, प्रभु के लिए मन में प्रेम प्रकट होता है। और नामे सहज सिगार, ये जो प्रभु के लिए लाए प्रेम प्यार, प्रभु के लिए जो प्रेम पैदा होता है, ये प्रेमा भक्ति ही श्रृंगार बन जाता है। नामे सहज सिगार, ये जो प्रेमा भक्ति है, नामे सहज, प्रभु का प्रेम मन में है, उस प्रेम के कारण नामे सहज, नाम का सहज बना हुआ है। सहज से अर्थ है सदा ही प्रेमा भक्ति हो रही है। और उन दोहागड़ियों का परमात्मा जब संवारने पे आते हैं तो उनको ये नामे सहज श्रृंगार दे देते हैं, और इस तरह उन्हें संवार के सुहागनी बना देते हैं। सुहागनी आप सवारियों, लाए प्रेम प्यार, सतगुरु के भाणे चल दियाँ, नामे सहज सिगार। सदा रावे पिर आपना, सच्ची सेज सुभाए। सदा रावे पिर आपना, सच्ची सेज सुभाए। पिर के प्रेम मोहिया, मिल प्रीतम सुख पाए। जिन्हें संवार के सुहागनी बना दिया है, जिन्हें सतगुरु के भाणे में चला दिया है, जिनका श्रृंगार ही नामे सहज बन गया है, सदा ही प्रेमा भक्ति हो रही है। सदा रावे पिर आपना, सच्ची शेष सुभाए। पिर कै प्रेम मोहिया, ये जो सुहागनी हैं, पिर कै प्रेम मोहिया, प्रभु पति के प्रेमवश मोहित हुई रहती हैं। पिर कै प्रेम मोहिया, मिल प्रीतम सुख पाए। इस तरह से प्रीतम मिलन का सुख, आत्मिक आनंद पाती हैं। ये जो सुहागनी, जिन्हें सवार के परमात्मा ने सुहागनी बना दिया है। पिर कै प्रेम मोहिया,
अपने प्रिय प्रभु पति के प्रेम में मोहित हैं, इसलिए सुभाए हैं। श्रद्धा भरी हुई है, मन में प्रेम है, भावना है, सुभाए हैं, प्रेम सहित हैं। सदा रावै पिरापणा, और सदा ही अपने प्रियतम प्रभु के संगत का आनंद मान रही हैं। सदा रावै, सदा ही आनंद मान रही हैं। सच्ची सेज, और उनकी जो हृदय रूपी सेज है वो सदा के लिए परमात्मा का महल बन गई है। मिल प्रीतम सुख पाए, और प्रीतम मिलन का सुख पा रही हैं। सदा रावै पिर आपणा, सच्ची सेज सुभाए, क्योंकि प्रभु की जो भक्ति हो रही है सुभाए हो रही है, प्रेम के साथ हो रही है। और इस प्रेमा भक्ति के कारण नामे सहज सिगार बन जाता है, सहज की अवस्था बन जाती है। और फिर कै प्रेम मोहियाँ, और ये जो सच्ची प्रेम वाली भक्ति हो रही है, फिर कै प्रेम मोहियाँ, प्रियतम के प्रेम में मोहित हैं और उनसे हृदय रूपी सच्ची सेज पर मिल के प्रीतम से मिलन का वो सुख पाती हैं। सदा रावै पिरापणा, सच्ची सेज सुभाए, फिर कै प्रेम मोहियाँ, मिल प्रीतम सुख पाए। ज्ञान अपार सिगार है, शोभावंती नार, सा सबराई सुंदरी, फिर कै हेत प्यार। ज्ञान अपार सिगार, ज्ञान अपार सिगार, सतगुर के भाणे चल दया, नामे सहज सिगार। परमात्मा ने उन्हें सतगुरु के भाणे में चलाया सुहागनियों को, और नामे सहज, नाम में उनका सहज बन गया। यही श्रृंगार है। सदा ही मन नाम जप रहा है, क्योंकि मन में प्रेमा भक्ति है, लाए प्रेम प्यार है। और यही ज्ञान अपार है, नामे सहज सिगार। ज्ञान अपार सिगार भी यही है कि नामे सहज सिगार। ज्ञान अपार सिगार है। इस ज्ञान अपार ने, नामे सहज सिगार ने उसे सुंदरी बना दिया, उसके व्यक्तित्व को सुंदर बना दिया। और फिर कै हेत प्यार ने, फिर कै हेत प्यार, अपने प्रियतम के प्रति जो मन में प्यार है उसने उसे सबराई बना दिया। सभी जीव स्त्रियों में प्रिय पति परमात्मा की प्रियतमा बना दिया, रानियों में पटरानी बना दिया, परमात्मा की प्रियतम बना दिया। ज्ञान अब, और फिर उस जीव स्त्री की शोभावंती नार, इस लोक में भी शोभा है, परलोक में भी शोभा है। और ये सारी अवस्था बनी कैसे है? ज्ञान अपार सिगार है, सदा ही प्रेम भक्ति से नाम जपा जा रहा है। और फिर कै हेत प्यार, और प्रिय के लिए मन में प्रेम है। ये जो प्रिय के लिए मन में प्रेम है, सदा ही नाम जब प्रेमा भक्ति हो रही है, ये उसके व्यक्तित्व को सुंदर बना रहे हैं। और फिर कै हेत प्यार ने उसे सभी रानियों में पटरानी बना दिया है। ज्ञान अपार सिगार है, और शोभावंती नार, उसकी शोभा हो रही है। ज्ञान अपार सिगार है, शोभावंती नार, ये सुहागिनी के लक्षण हैं परमात्मा की। ज्ञान अपार सिगार है, शोभावंती नार, सा सबराई सुंदरी, फिर कै हेत प्यार। 5वां पद प्रारंभ होता है, सुहागणी विच रंग रखियों, सच्चे अलख अपार। सच्चे अलख अपार, सच परमात्मा जो अलख है, अपार है। अपार जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, अलख जिसे लखा नहीं जा सकता, जो अवर्णनीय है। सच्चे अलख अपार, परमात्मा जो अलख अपार है। सुहागनी विच रंग रखियों, सच्चे अलख अपार ने सुहागन जीव स्त्री के हृदय में अपना रंग प्रेम टिका दिया है। जिन्हें संवारा है परमात्मा ने, उनमें
उनके हृदय में अपना प्रेम टिका दिया है। सुहागणी विच रंग रखियन, सच्चे अलख अपार ने सुहागन जीव स्त्री के हृदय में अपना रंग प्रेम टिका दिया है। और ये प्रेम सदा बना रहे, हृदय रूपी सेज सच्ची बन जाए, ये प्रेम सदा बना रहे। सतगुरु सेवन आपना, परमात्मा ने उन्हें सतगुरु से मिलाया है और सुहागन गुरुमुख जीव स्त्री सतगुरु सेवन आपना भाई भाई भावना से, श्रद्धा से सतगुरु सेवन आपना, अपने सतगुरु की सेवा करती हैं, उनकी आज्ञा मानती हैं, सतगुरु के भाणे में चलती हैं। उनकी श्रद्धा भरी सेवा देखकर सच्चे प्यार, परमात्मा का प्रेम, सच्चा प्यार, सच्चा परमात्मा, परमात्मा का प्रेम वात्सल्य उनके प्रति बढ़ता जाता है। सुहागणी विच रंग रखियन, सच्चे अलख अपार, सच्चे अलख अपार परमात्मा ने सुहागनी में अपने के हृदय में अपना प्रेम रख दिया है, प्रेम का रंग रख दिया है। परमात्मा से मिलन की चाह प्रबल है। सतगुरु सेवन आपना, और ये जो प्रेम है सदा बना रहे, परमात्मा ने सतगुरु से मिलाया है, वो अपना सतगुरु सेवन आपना भाई बड़ी श्रद्धा से, भावना से अपने सतगुरु का हुक्म मानती हैं और सच्चे प्यार और परमात्मा का वात्सल्य प्रेम उनके लिए बढ़ता ही जाता है। सुहागणी विच रंग रखियों, सच्चे अलग अपार, सतगुरु सेवन आपना, सच्चे भाई प्यार। सुहागणी सिगार बनाया, सुहागणी सिगार बनाया, गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार। सुहागनी ने श्रृंगार क्या किया है? सुहागनी सिगार बनाया, क्या श्रृंगार बनाया है? गुण का गलहार, परमात्मा के गुणों का तो गले में हार ही पहन लिया। प्रेम पिरमल तन लावणा, पिरमल इत्र, प्रेम भक्ति रूपी इत्र तन लावणा, तन पे लगाया है अपने पति प्रिय पति प्रभु को रिझाने के लिए। अंतर रतन विचार, और हृदय के अंदर परमात्मा के गुणों की विचार को संभाल के रखा है। दूसरा पद पढ़ते हैं, सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार। दूसरा पद पढ़ते हैं, सुहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार, सतगुरु के भाणे चल दिया नामे सहज सिगार। नामे सहज सिगार, सतगुरु ने सुहागनी बनाने के लिए परमात्मा का प्रेम प्यार लगाया है और प्रेमा भक्ति हो रही है। नाम सहज में जपा जा रहा है। नाम जपने का सहज बनना ही श्रृंगार है। ये सहज प्रभु के लिए उसके प्रेम प्यार का नतीजा है। ये जो हमने दूसरा पद पढ़ा है कि सुहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार, सतगुरु के भाणे चल दिया, सतगुरु के भाणे चलाया, जिन्हें संवारना है। सतगुरु ने उनके मन में प्रभु परमात्मा के लिए प्रेम लगाया नामे से, और इस प्रेमा भक्ति की वजह से नामे सहज सिगार, उनका श्रृंगार ही बन गया कि वो नाम में उनका सहज है, सदा ही नाम जप रही हैं, सदा प्रेमा भक्ति हो रही है। इस नामे सहज सिगार में ही ये अवस्था बनती है कि सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार। परमात्मा का नाम सदा जपा जा रहा है, सहज बना हुआ है, परमात्मा का गुणगान हो रहा है। सुहागनी ने परमात्मा के गुण समाहित हो रहे हैं, सुहागनी में परमात्मा के गुण समाहित हो रहे हैं। गुणों का हार गले में पहना जा रहा है, गुण का गलहार, जिन्हें परमात्मा ने ही संवारा है, सुहागन बनाया है। उन सुहागनों ने प्रभु पति के गुणों को
अपने जीवन का गहना बनाया हुआ है। गुण का गलहार, प्रभु के गुणों का हार बनाकर अपने गले में डाला हुआ है, ताकि प्रभु के गुणों को कभी भूलूं नहीं। हमेशा उन्हें मन में बसाया हुआ है। उन सुहागनों के श्रृंगार में क्या क्या शामिल है? कौन सुहागने? जिन्हें परमात्मा ने संवारा है। सुहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार, सतगुरु के भाणे चल दिया नामे सहज सिगार। इन सुहागनों के श्रृंगार में क्या क्या शामिल है? एक तो उन्होंने गुण का गलहार पहना है, परमात्मा के गुणों का गले में हार पहना हुआ है। प्रेम पिरमल तन लावणा, अब तन पे सुगंधी क्या लगानी है? अपने पति को अपने प्रिय प्रभु पति को आकर्षित करने के लिए तन पे सुगंधी क्या लगानी है? प्रेम पिरमल तन लावणा, पिरमल सुगंधी इत्र, अपने तन पर प्रेमा भक्ति रूपी पिरमल इत्र लगाया है, सुगंधी लगाई है। ये श्रृंगार नंबर 2 है। पहला गुणों का हार पहना है, प्रेम पिरमल तन लावणा है, और अंतर रतन विचार, अपने हृदय में अंतर रतन विचार, प्रभु के गुणों की विचार का रतन संभाल कर रखती हैं। या ये कहें कि हृदय के अंदर प्रेमा भक्ति रूपी रतन है, जैवल है। अंतर रतन विचार, हृदय के अंदर प्रेमा भक्ति रूपी रतन है। संसार के रत्न खरीदे जा सकते हैं, प्रेमा भक्ति रूपी रतन तो परमात्मा स्वयं ही दया करके देते हैं। ये प्रेमा भक्ति अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं होती। जिसे परमात्मा ने संवार के सुहागन बनाया है, वो सुहागन अपने प्रभुपति को रिझाने के लिए ये श्रृंगार कर रही है। गुण का गलहार पहना हुआ है, प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार। इस तरह सुहागनी सिगार बनाया। इस तरह सुहागनी ने अपने प्रिय प्रभु पति को रिझाने के लिए अपने आप को श्रृंगारित किया है। सुहागनी सिगार बनाया, गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार। भगत रते से उत्तमा, जत पत शब्दे होए। भगत रते से उत्तमा, जो प्राणी प्रभु भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं, भगत रते, जो भक्ति के रंग में रंगे गए, से उत्तमा, वही उत्तम जात वाले हैं, वही ऊंची जात वाले हैं। भगत रते से उत्तमा, जत पत शब्दे होए। शब्दे, गुरु के शब्द से जुड़ने पर ही, शब्दे गुरुमुख होने पर ही जत ऊंची जात बनती है, पत ऊंचा कुल बनता है। जत पत शब्दे होए, गुरु के शब्द से जुड़ने पर ही, गुरुमुख होने पर ही ऊंची जात बनती है, ऊंचा कुल बनता है। भगत रते से उत्तमा, जत पत शब्दे होए। भगत रते से उत्तमा, जिनमें भक्ति होती है वो उत्तम जात वाले हैं। भक्ति प्राप्त होती है गुरु शब्द से जुड़ने पर। जत पत शब्दे होए, सुहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार। सतगुरु के भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार। शब्दे, सतगुरु के भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार। शब्द अनुसारी हैं सतगुरु के भाणे चल दिया, इसलिए भक्ति में रंगी हुई हैं। मन में प्रेम है, भक्ति का रंग चढ़ा है, नाम का सहज बना है। सतगुरु के भाणे में चलकर शब्दानुसारी होने पर ही भगत रते, भक्ति में रंगी गई हैं ये सुहागनियाँ, और यही उत्तमा, उत्तम जात वाली हैं। क्योंकि गुरु शब्द से जुड़ी हुई हैं तो इनकी ऊंची जात है, इनका ऊंचा कुल है। भगत रते से उत्तमा, जत पत शब्दे होए। बिन नामे सब नीच जात है, बिष्टा का कीड़ा होए। बिन नामे
प्रभु नाम के बिना, बिन नाम है प्रभु नाम के बिना, नामे सहज सिगार के बिना। नाम जपने का सहज बना हुआ है। यदि ये श्रृंगार नहीं है, इस श्रृंगार के बिना, बिन नाम है, सब सारी लुकाई जगत के सारे ही जीव जो नाम विहूणे हैं, बिन नाम है, सब नीच जात है, नीची जात वाले हैं। बिन नाम है सब नीच जात है। और बिष्टा का कीड़ा होए, बिन नाम है बिष्टा का कीड़ा होए। नाम से टूटकर सारी लुकाई जगत के सब जीव विष्टा के कीड़े समान हैं। विष्टा में ही उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में गल सड़ गए हैं। बिन नाम है, यदि नाम विहूणे हैं, यदि ये नामे सहज सिगार नहीं है, विष्टा का कीड़ा होना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, चला गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं 489 अंक पे, पशु मिले चंगियाइयाँ। हर कोई पशु को अच्छा कहता है, उसे शाबाश मिलती है। चंगियाइयाँ, पशु मिले चंगियाइयाँ, पशु को शाबाश मिलती है। क्यों? खड़ खावे अमृत दे। खड़ी फसल खाता है, खड़ खावे अमृत दे, और अमृत जैसा दूध देता है। नाम विहूणे आदमी, जो बिन नाम है, यहाँ जिक्र आया बिन नाम है सब नीच जात है, बिष्टा का कीड़ा होए। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नाम विहूणे आदमी दृग जीवन कर्म करे। जो नाम विहूणे रह गए, उनके जीवन में किए हुए सारे कर्म और उनका पूरा जीवन ही धिक्कार योग्य है। दृग जीवन कर्म करे। पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावे अमृत दे। नाम विहूणे आदमी दृग जीवन कर्म करे। गुरु अमरदास जी ने तो प्रभु भक्ति को ही ऊंचे जात का पैमाना बनाया है। प्रभु भक्ति है तो ऊंची जात है, भक्ति विहीन है तो नीची जात है। गुरु अमरदास जी ने संत रविदास जी क्या कहते हैं कि साधु की जो लेह ओट, हे मेरी काया, हे मेरे शरीर, साधु की जो लेह ओट, यदि तू गुरु का सहारा ले, गुरुमुख बने, साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटे पाप कोट कोट। साधु गुरु की ओट में जाएगा तो नाम जपा जाएगा, और ये नाम तेरे करोड़ों ही पापों को नाश कर देगा। तेरे मिटे पाप कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, जिसका नामे सहज सिगार है, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। वो तो सच्चे रहे समाये जो नाम जपता है, सच्चे में ही लीन रहते हैं। इस जीवन में उनका नामे वर्तारा होता है, नाम से जुड़े हुए हैं, जगत में बरत रहे हैं। मृत्यु उपरांत आत्मा का परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या है? कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। उसे काम ही नहीं पड़ता, ना तो वो जोनियों में पड़ेगा, ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना कोई जात पात होगी। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जोन न जन्म काम। साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटे पाप कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। भगत रते से उत्तमा, जतपत शब्दे होए, बिन नामे सब नीच जात है, बिष्टा का कीड़ा होए। हो कर दी सब फिरे, बिन शब्द हो ना जाए। हो कर दी सब फिरे, बिन शब्द हो ना जाए। प्रभु नाम से बिछड़ के सब सारी लुकाई, सारे जगत के जीवों का
अहंकार और आपा भाव मिटता ही नहीं है। हों कर दी सब फिरे। सब सारी लुकाई जगत के सारे प्राणी जो नाम से बिछड़े हुए हैं, नाम विहूणे हैं, जिनका नामे सहज सिगार नहीं है। नाम से बिछड़ के जगत के सारे प्राणी अहंकार में अफरे हुए हैं। हों कर दी सब फिरे, मैं करते फिर रहे हैं। बिन शब्दे हो ना जाए। हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए। बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु उपदेश को माने, बिना गुरुमुख हुए हो में नहीं जाती। बिन शब्दे हो ना जाए, हो में नहीं जाती, आपा भाव नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता। क्योंकि गुरु का शब्द नाम मन में टिकाता है। और गुरु अमरदास जी 560 अंक पे कहते हैं, गुरु का जो शब्द है नाम मन में टिकाता है। और गुरु अमरदास जी की एक पंक्ति पढ़ते हैं, हों में नावे नाल विरोध है। 560 अंक पे हों में नावे नाल विरोध है। हों में अहंकार, नामे परमात्मा का नाम, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। हों में नावे नाल विरोध है। अहंकार को परमात्मा के नाम से भारी विरोध है। दो न बसा एक ठाएं, ये दोनों एक स्थान पे बस नहीं सकते। और जब परमात्मा का नाम, गुरु का शब्द टिका देता है, बिन शब्द हो ना जाए। जब गुरु का शब्द मन में परमात्मा का नाम टिका जाता है, तब जाके ये अहंकार जाता है। हृदय में या तो नाम ही रहेगा या अहंकार ही। नानक हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए। और नानक नाम रते तिन हो में गई। सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए। नानक नाम रते तिन हो में गई। जो प्राणी परमात्मा के नाम रंग में रंगे जाते हैं, नानक नाम रते तिन हो में गई, उनकी हो में दूर हो जाती है। वो सच्चे रहे समाए, सच्चे रहे समाए परमात्मा की याद में लीन रहते हैं। नानक नाम रते तिन हो में गई, सच्चे रहे समाए। दूसरे पद में पढ़ा था, सुहागणी आप सवारियुन, लाए प्रेम प्यार, सतगुरु कै भाणे चल दिया, नामे सहज सिंगार। ये नामे सहज सिंगार ही है सच्चे रहे समाए। चौथे पद में, ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार। ज्ञान अपार को भी नामे सहज सिगार कहा गया, ज्ञान अपार सिगार को भी नामे सहज सिगार कहा गया है। ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार, सा सभराई सुंदरी पिरकै हेत प्यार। सच्चे रह समाए ज्ञान अपार सिगार। सच्चे रहे समाए इस जीवन में, सच्चे रहे समाए इस जीवन में नामे वर्ता रहा है, नाम में लीन है, जगत से व्रत रहे हैं। मृत्यु उपरांत आत्मा परमात्मा में अभेद हो जाती है। जो नाम रते, जो नाम के रंग में रंग गए, जिनका नामे सहज सिगार बन गया, ज्ञान अपार सिगार बन गया, तिन हो में गई, उनकी हो में चली जाती है। और ये नाम में रंगा मन तब जाता है जब शब्द से जुड़ते हैं, और शब्द से जुड़ गई हो में जाती है। और जब नाम मन में आ गया तो सच्चे रह समाए। जीते जी नामे वर्तारा है, और मृत्यु उपरांत आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हो कर दी सब फिरे, बिन शब्द हो न जाए, नानक नाम रते तिन हो में गई, सच्चे रहे समाए। ये चारों पद पढ़ लेते हैं। सुहागणी विच रंग रखियन, सच्चे अलख अपार। सच्चे अलख अपार ने सुहागिनी जीव स्त्रियों विच रंग रखियन, उनके हृदय में अपना प्रेम टिका दिया है। आज सच्चे अलख अपार ने सतगुरु सेवन अपना, सच भाई के साथ, भावना के साथ सतगुरु की सेवा करती हैं, सतगुरु का हुक्म मानती हैं।
और सच्चे प्यार और सच्चे का प्रेम उनके मन में बढ़ता ही जाता है। परमात्मा ही सतगुरु से मिलाते हैं। इस प्रकार सतगुरु सुहागणी विच रंग रखियों सच्चे लख पार, सतगुरु सेवन अपना सच्चे भाई प्यार। सुहागणी सिंगार बनाया। सुहागनियों का श्रृंगार क्या क्या है? गुण का गलहार, परमात्मा के गुणों का गले में हार पहना हुआ है। प्रेम पिरमल तन लावणा, और प्रेमा भक्ति रूपी पिरमल इत्र सुगंधी तन पे लगा रखी है। प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार, और हृदय के अंदर अंतर परमात्मा के गुणों के विचार, परमात्मा के गुणों का विचार रूपी रतन संभाल के रखा हुआ है। परमात्मा के गुणों को मैं कहीं भूल ना जाऊं, ये सुहागणियों का श्रृंगार है। सुहागणी श्रृंगार बनाया गुण का गलहार, और प्रेम पिरमल तन लावणा, अंतर रतन विचार। भगत रते से उत्तमा, जत पत शब्दे होए। भगत रते जो परमात्मा की प्रेमा भक्ति में रंगे गए वही ऊंची जात वाले हैं। जत पत शब्दे होए, जब गुरु के शब्द से जुड़ते हैं तभी जत ऊंची जात बनती है, पत तभी ऊंचा कुल बनता है। क्यों? कि गुरु के शब्द से जुड़ के ही भक्ति में मन रंगा जाता है। भगत रते से उत्तमा, जत पत शब्दे होए। बिन नावे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होए। और हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए। हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए। नानक नाम रते तिन हो में गई, सच्चे रहे समाए। हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए। नानक नाम रते तिन हो में गई, सच्चे रहे समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।